नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद से लेकर सड़क तक मनरेगा को लेकर कांग्रेस का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और सड़कों पर मनरेगा को लेकर कांग्रेस उतर आया है, वहीं दूसरी ओर शशि थरूर के साथ हुई मीटिंग के बाद राहुल गांधी से उनकी नाराजगी और भी ज्यादा खुलकर सामने आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस नेतृत्व पर उंगली उठना शुरू हो गई। क्योंकि सिर्फ शशि थरूर ही नहीं, पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और इसी के कारण कांग्रेस अब बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात चल रही है तो एक या दो विवाद कैसे हो सकते हैं? उनकी पूरी राजनीति ही विवादों से घिरी हुई है। इस बीच सबरीमाला गोल्ड चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में है, जो कांग्रेस की और मुसीबतें बढ़ा रहा है। अब एसआईटी और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है, पूछताछ जारी है और जेल जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिससे अब राहुल गांधी डर के साए में जी रहे हैं। यानी कि कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलें उसके भविष्य पर संकट के बादल की तरह मंडरा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है मनरेगा के विवाद को लेकर। देखिए, सड़कों पर ये बहुत पहले से उतरी हुई है, आज नहीं है। मनरेगा के ऊपर जब बिल आया और इसका नाम बदला गया, जी राम जी बिल किया गया, तभी कांग्रेस के सारे यूनिट एक्टिवेट हुए थे। राहुल गांधी ने एक एजेंडा तय किया और बताया कि नहीं, अब पंचायत लेवल पर जी राम जी बिल के खिलाफ प्रदर्शन करना है। पंचायत लेवल का प्रदर्शन विफल हो गया क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता के अलावा लोग इससे जुड़ नहीं पाए जी। ये जो बिल आया, नया बिल, उसमें जी राम जी बिल में नाम के अलावा सुविधाएं ज्यादा बढ़ाई गई। जो इसमें शामिल होने वाले लोग हैं, जिनके काम के दिन की संख्या बढ़ाई गई, 100 दिन से 125 दिन किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, रूरल डेवलपमेंट के ये प्रोजेक्ट को जोड़ा गया। तो उसके बाद लोगों को लगा कि ये तो पहले के कानून से ज्यादा बेहतर कानून है, तो इसके लिए कांग्रेस के एजेंडे पर चलकर हम क्यों प्रदर्शन करें। तो पंचायत के लेवल का प्रदर्शन विफल हो गया। उसके बाद इन लोगों ने तय किया कि अब पंचायत से ऊपर बढ़ो, क्योंकि मीडिया का अट्रैक्शन वहां तक पहुंच नहीं पाता। और इसके बाद इन्होंने स्टेट कैपिटल में भी प्रदर्शन किया, वो भी विफल हो गया। अब इनको लगने लगा कि संसद का सत्र चल रहा है और संसद के अंदर हमने ये डिमांड रखी थी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो, कि हमें जी राम जी बिल के ऊपर चर्चा करनी है। तो चर्चा का समय तो खत्म हो गया। जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसी समय आप चर्चा की मांग करते। लेकिन अब जो बजट सत्र चल रहा है, तो जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसके बाद इकोनॉमी सर्वे, उसके बाद बजट। लेकिन ये 3 दिनों तक लगातार ये लोग प्रदर्शन करते रहे, तो फिर संसद सत्र को स्थगित कर दिया गया। अब मंडे को बजट पेश होगा, उसी के बाद बजट के ऊपर चर्चा होगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तब आप अपने आधार पर यह तय कर लेना कि किस मुद्दे पर चर्चा करानी है। इसलिए संसद का एजेंडा फेल हुआ तो ये सड़कों पर आ गए महात्मा गांधी का नाम लेकर। महात्मा गांधी का नाम लेकर ये सड़क पर इसलिए आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि गांधी सरनेम के आधार पर ही हमने पॉलिटिक्स शुरू की, और लोग भ्रमित होते हैं कि ये महात्मा गांधी के विरासत संभालने वाले लोग हैं, ये नेहरू की विरासत की चिंता नहीं होती। तो इसलिए इस मामले में इन्होंने प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया। दिल्ली में भी एक्टिविटी बढ़ी और फिर जब दिल्ली में 10 जनपद की तरफ से ये आगे पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ से संसद तक ये प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, जो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको पहले गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और कुछ और नेताओं कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा गया। राहुल गांधी ऐसे में प्रोटेस्ट नहीं करते। इन लोगों को चाहिए घर में बैठकर कांग्रेस के नेताओं को आगे बढ़ाओ। और कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी फोटो राहुल गांधी तक जानी चाहिए, मीडिया के हवाले से पहुंचनी चाहिए खबर कि देखो हमने सेक्रीफाइस किया, हम हिरासत में लिए गए, पुलिस की गाड़ी में बैठकर गए, हमने प्रोटेस्ट में बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसलिए कांग्रेस में ये चारों तरफ चल रहा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के साथ जो दूसरे बड़े नेता हैं, ग्राउंड पर काम करने वाले, वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे। न तो ये कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है,
वहां पर कोई बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो पाया केंद्र सरकार के खिलाफ, न तो दिल्ली में दूसरे राज्यों के लोग आकर प्रोटेस्ट कर पाए, और न ही पंजाब में जो कांग्रेस का एक ठीक ठाक गढ़ माना जाता है वहां इनके बड़े नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। पिछले दिनों पंजाब की मीटिंग हुई थी और पंजाब की मीटिंग में सवाल उठा सीएम के चेहरे पर, सवाल यह नहीं उठा कि पंजाब में हम कैसे जी राम जी बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर पाएंगे। तो इसी तरह अलग अलग स्टेट यूनिट अब सरेंडर कर चुकी है। तो दिल्ली में इन लोगों को लगा कि कैसे भी हंगामा क्रिएट करके कम से कम 1-2 दिन तो इस खबर को आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को लगे कि मनरेगा पर ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हंगामा खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस ने की, तो कोई बड़ा नेता सामने आकर ये नहीं कह पाया कि जी राम जी बिल का विरोध वो क्यों कर रहे हैं, गांधी सरनेम हटाने के लिए या महात्मा गांधी से जुड़े होने के कारण। तो इसलिए ये हंगामा यहीं पर खत्म हो गया, और आगे भी ये संसद का सत्र जब शुरू होगा तो इस मुद्दे को उठाने के लिए अलग अलग तख्तियां लेकर जाएंगे। लेकिन तख्तियां लेकर जाएंगे तो खुद ही कांग्रेस तख्ती बनी हुई है। जो तरीके चल रहे हैं इस पार्टी के अंदर, जितने लीडरशिप को लेकर हंगामा चल रहा है, शशि थरूर ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उस समय तो कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन शशि थरूर एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो इन लोगों की तरह कम पढ़े लिखे लोगों में गिनती नहीं होती उनकी, इसलिए उन्होंने क्या स्मार्ट प्ले किया और बाद में दूसरे दिन ही बोलना शुरू कर दिया कि देखिए कांग्रेस के साथ हमारी समस्या इसलिए है, राहुल गांधी खड़गे के साथ समस्या इसलिए है क्योंकि ये लोग प्रो इंडिया को प्रो बीजेपी समझ लेते हैं जी। इनके दिमाग में खाका तैयार हो चुका है कि अगर कोई भारत की बात करता है, देश हित की बात करता है, तो फिर ये लोग मानने लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बात करता है। तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता होंगे जो राष्ट्र की बात करते हुए ये सोच लेंगे कि नहीं हमारे ऊपर बीजेपी के एजेंट होने का ठप्पा लगेगा। और वही स्थिति आई है, इसलिए आगे भविष्य में क्या होगा ये देख लेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या राहुल गांधी का ये रवैया कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएगी, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर 20-20, 25-25 साल से सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इस आधार पर कि उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, तो क्या वो साथ रह पाएंगे। तो अभी कांग्रेस की स्थिति बड़ी बुरी है। भले ही डीएमके और कांग्रेस के बीच के अलायंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, तमिलनाडु में साथ में आने की संभावना है, केरल में ये घिरे हुए हैं, थरूर के मामले में नहीं बल्कि आपस में जो गुटबाजी चल रही है उसके कारण भी। तो ऐसी स्थिति में जो चुनावी राज्य हैं वहां इनका परफॉर्मेंस इस बार सबसे बुरा दिखाई पड़ने वाला है। असम इनके हाथ से गया हुआ है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में इनकी कोई उपस्थिति नहीं है, एक विधायक भी पिछली बार जीत कर नहीं आया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और अगर जीत भी मिलती है तो डीएमके के भरोसे। केरल में जो इनकी सबसे बड़ी संभावना थी वो धीरे धीरे कुतरी जा रही है, क्योंकि केरल में एक के बाद एक मामले कांग्रेस के खिलाफ ही आ रहे हैं। तो समस्याएं कांग्रेस की है। हाँ सर, सबरीमाला गोल्ड चेन का मुद्दा भी फिर से उभर रहा है और एसआईटी एक्टिव हो गई है। देखिए एसआईटी एक्टिव है, और एसआईटी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में उनके मंत्रियों ने सवाल उठाए और उसके बाद कहा कि या तो कांग्रेस के उन नेताओं को पकड़ो, 2 सांसद हैं कांग्रेस के जिनके ऊपर जांच चल रही है, अडूर प्रकाश और एंटोनियो अंटो, ये दोनों सांसद हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी इंक्वायरी की जा रही है। आज एक फिल्म स्टार भी पकड़ा गया, जयराम, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। कुछ और लोगों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है जो कांग्रेस के लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट के। तो ये सारे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही थी। एसआईटी अब वो सूत्र तलाश कर रही है, वो धागा देख रही है जो दिल्ली तक 10 जनपद तक पहुंचता है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी से, इन लोगों से मुलाकात के लिए लंबी कतार लगी रहती है। बड़े नेता भी कहते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात करना हो फोन करो, रिस्पांस नहीं मिलता, बहुत होता है तो केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए समय निर्धारित करने की बात कही जाती है। और यही नहीं, यहां तक कि सीएम और डिप्टी सीएम कर्नाटक के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार 4-4 दिन तक दिल्ली में डेरा डाल के बैठे रहते हैं
फिर भी राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती। तो ये कौन था उन्नीकृष्णन पोट्टी, जो मास्टरमाइंड है सबरीमाला गोल्ड चोरी का? ये सबरीमाला में गोल्ड चुराने वाला, सोना चुराने वाला, दरवाजा उड़ाकर ले जाकर वो पीतल का प्लेट लगाने वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया जो सीधे सोनिया गांधी से मुलाकात कर लिया? जी। जो उन्नीकृष्णन को सोनिया गांधी से मिलवाने वाले ये अडूर प्रकाश और दूसरे एंटोनियो एंटो, दोनों सांसद, ये दोनों का उसके साथ संबंध, और क्या बोलकर ले गया होगा जो सोनिया गांधी ने सहमति जता दी कि नहीं नहीं मेरे साथ आओ, मुलाकात करो, गिफ्ट भी दो और उसके साथ फोटो खिंचवाकर उसको वापस भेजो। कोई ना कोई तो डील होगी। तो इसलिए वो तार एसआईटी के दिल्ली के 10 जनपद तक जुड़ रहे हैं कि अगर कोई भी छोटा मोटा एविडेंस मिल गया सोनिया गांधी के खिलाफ कि इन्होंने कोई उसी सोने से जुड़े हुए गिफ्ट लिए हैं, क्योंकि वो कॉनमैन तो है ही, तो ऐसी स्थिति में एसआईटी की जांच 10 जनपद तक पहुंचेगी। और यही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का मानना है कि जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों के खिलाफ एक बड़ा आरोप नहीं लगेगा, तब तक केरल में इनकी छवि के आधार पर इनको हराने की कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं होगी। और इसलिए केन केन प्रकारेण एसआईटी जांच उस दिशा में जा रही है। कांग्रेस के भी कई नेता फंसने वाले हैं और सोनिया गांधी तक इसकी आवाज, इसकी जांच की आंच पहुंचने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस इस समय कई मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है। पार्टी के अंदर ही नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, साथ ही अलग अलग विवाद और जांच का पार्टी और राहुल गांधी दोनों पर असर साफ दिख रहा है। कांग्रेस के सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं, लेकिन राहुल इससे बाहर निकल पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इन सब के बीच अगर उन्होंने अपनी सरकार को घेरने वाली रणनीति बंद नहीं की तो कांग्रेस पर जल्द ही बड़ी गाज गिर सकती है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।